नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आज बात करेंगे नीट पेपर लीक कांड की। जैसे जैसे नीट मामले की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए नए किरदार सामने आते जा रहे हैं। आज के शो में आपको बताएंगे कि कैसे पेपर लीक कांड का कनेक्शन अब बिहार के बाद यूपी से जुड़ रहा है। साथ ही ये भी बताएंगे कि सिकंदर यादवेंदु और नीतीश कुमार किसके इशारों पर परीक्षा लीक करने का काम करता था। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि जिस संजय मुखिया को इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड बताया जा रहा, आखिर उसने कैसे इस पूरे साजिश को अंजाम दिया। आज के शो में उन तमाम किरदारों की कुंडली आपको दिखाएंगे जो पेपर लीक केस से जुड़े हुए हैं। आपको बताएंगे कि आखिर बिहार ईओयू की जांच कहां तक पहुंची है। देखिए हमारी ये खास पेशकश, नीट के दुश्मन डिको। और जब से नीट पेपर का रिजल्ट आया है, तभी से इस पर हंगामा मचा है। प्रदर्शन और सियासत लगातार जारी है। शुरुआत में छात्रों ने ग्रेस मार्क्स और टॉपरों पर सवाल खड़े किए, लेकिन फिर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पेपर लीक कांड की थ्योरी सामने आती चली गई। इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसे इस मामले पर हंगामा शुरू हुआ, जिसके बाद एनटीए पर सवाल उठे और फिर किस तरह से पहली बार पेपर लीक होने के सबूत बिहार पुलिस को मिले। तारीख 5 मई 2024 नीट परीक्षा का आयोजन। 4 जून 2024 नीट परीक्षा का रिजल्ट घोषित। नीट परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने के बाद शुरू हुआ सवालों का सिलसिला। सवाल, 67 छात्र कैसे टॉप कर सकते? सवाल, एक ही सेंटर से 8 छात्र कैसे टॉपर निकल गए? सवाल, 720 में से 720 नंबर कैसे कई छात्रों को मिल गए? सवाल, 1563 छात्रों को आखिर ग्रेस मार्क क्यों दिया गया? रिजल्ट घोषित होने के बाद उठते इन तमाम सवालों के बीच देश भर में सड़कों पर उतरकर छात्रों ने प्रदर्शन करना शुरू किया और इन सवालों के घेरे में था एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसने नीट की परीक्षा का आयोजन किया था। दिल्ली से लेकर पटना और भोपाल से लेकर जयपुर तक छात्रों ने एनटीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कई छात्र एग्जाम के रिजल्ट से नाखुश होकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में भी जिरह इन्हीं सवालों पर हुआ और यहाँ भी बैकफुट पर थी एनटीए। छात्र परीक्षा रद्द और मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें परीक्षा रद्द नहीं करने का फैसला कोर्ट ने लिया, लेकिन सीबीआई जांच की मांग को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिस पर 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट में सुनवाई के बाद एनटीए ने ग्रेस मार्क को रद्द कर दिया और री एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया, यानी कि जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क मिला था, उन्हें 2 विकल्प दिए गए। पहला, या तो वो बिना ग्रेस मार्क के काउंसलिंग में शामिल हों या फिर री एग्जाम दें। ग्रेस मार्क रद्द होने और री एग्जाम कराने के फैसले के बाद भी छात्र संतुष्ट नहीं थे। लगातार एनटीए पर सवालों की बौछार कर रहे थे। तभी इस मामले में एक नया एंगल सामने आया, जिसने एक अलग ही सवाल को जन्म दे दिया। सवाल ये कि क्या नीट परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं? नीट के पेपर लीक होने का सवाल तब उठा जब पटना से पहली बार इस मामले में सिकंदर यादवेंदु और कुछ लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, जिनके पास से 4 अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड मिले थे। पुलिस ने जो रिपोर्ट दर्ज की है, उसमें गिरफ्तार आरोपियों के नाम और उनके पास से क्या क्या बरामद हुए, इन तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। लेकिन साथ ही उस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया था कि नीट की परीक्षा में प्रश्न पत्र को लीक किया गया। इन 4 आरोपियों की गिरफ्तारी और इनसे पूछताछ के बाद
न सिर्फ ये कंफर्म हुआ कि नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, बल्कि इस पूरे लीक कांड में शामिल आरोपियों के चेहरे भी एक एक कर सामने आने लगे और एक के बाद एक गिरफ्तारी का सिलसिला जो शुरू हुआ वो आज भी जारी है। मामले की जांच कर रही बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हर दिन इस लीक कांड में नए नए तथ्य और किरदार दोनों सामने आ रहे हैं। कि नीट परीक्षा के लीक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। लेकिन बिहार पुलिस के द्वारा की गई ये कार्रवाई नीट पेपर लीक के मामले में एक बड़ा सबूत साबित हो सकती है। और जिस तरह देश भर के तमाम छात्र नीट की परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि बिहार पुलिस के द्वारा दाखिल की जाने वाली इस रिपोर्ट पर आने वाले दिनों में शिक्षा मंत्रालय और खुद शिक्षा मंत्री क्या कुछ अहम बड़े फैसले लेते हैं। नीट पेपर लीक कांड उजागर होने के बाद एक तरफ जहां एनटीए सवालों के घेरे में है, तो दूसरी तरफ दिल्ली से लेकर पटना तक इस पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। जब से ये मामला सामने आया है, तब से न्यूज 18 बिहार झारखंड लगातार अब तक इस मामले में हर अपडेट दे रहा है। अब तक जिस सिकंदर यादवेंदु को इस पूरे मामले का सरगना समझा जा रहा था, असल में वो तो सिर्फ एक मोहरा है। इस खेल का असली सिकंदर तो मेरठ की जेल में बैठा रवि अत्री है, जिसने जेल से ही इस पूरे पेपर लीक कांड की साजिश रची थी और वहां से बैठे बैठे उसने बिहार में सेटिंग की और परीक्षा से पहले ही पेपर लीक कराने में सफल हो गया। नीट पेपर लीक कांड के जितने भी आरोपी अब तक सामने आए हैं, उनका कनेक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आगे की रिपोर्ट में हम आपको न सिर्फ इन चेहरों की पूरी कुंडली खंगाल कर दिखाएंगे, बल्कि उन चेहरों को भी बेनकाब करेंगे जिसने इतिहास के सबसे बड़े पेपर लीक कांड को अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पेपर लीक को बड़े ही शातिराना तरीके से अंजाम देने की कोशिश की गई। यही वजह है कि जब पहली बार पेपर लीक की खबर आई, तब सभी सिकंदर यादवेंदु, नीतीश कुमार और अमित आनंद को मास्टरमाइंड के तौर पर देख रहे थे। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो इसमें नए नए किरदार जुड़ गए, जिसके इशारों पर ये तीनों काम किया करते थे। इस रिपोर्ट में देखिए इस पेपर लीक कांड के आरोपियों की पूरी कुंडली, साथ ही कैसे इन लोगों ने पूरी प्लानिंग की। नीट पेपर लीक कांड के कितने किरदार? न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खुलेगी गुनहगारों की कुंडली। किसने लिखी पेपर लीक कांड की कहानी? नीट पेपर लीक कांड में जैसे जैसे बिहार की आर्थिक अपराध इकाई की जांच आगे बढ़ रही है, इस लीक कांड में शामिल एक से बढ़कर एक किरदार सामने आ रहे हैं। अब तक जिस सिकंदर यादवेंदु, नीतीश कुमार और अमित आनंद को इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड समझा जा रहा था, वो तो इस खेल का महज एक प्यादा ही निकला, जबकि इस पूरे साजिश का सरगना संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया उर्फ लुट्टन अभी भी बिहार पुलिस की पकड़ से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए बिहार पुलिस शहर शहर और गांव गांव की खाक छान रही है। इस मामले में बिहार ईओयू की टीम ने एक और आरोपी सिंटू को झारखंड के देवघर से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सिंटू के इशारे पर ही संजीव मुखिया ने इस पेपर लीक कांड को अंजाम दिया, जबकि सिंटू का साथी चिंटू अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। इस पूरे पेपर लीक को कैसे अंजाम दिया गया,
इसे समझने से पहले आपको इस पूरे खेल में शामिल किरदार और उनका क्या क्या रोल था, इसे समझना जरूरी है। नीट पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड रवि अत्री है, जो कि इस वक्त दूसरे पेपर लीक मामले में उत्तर प्रदेश के मेरठ जेल में बंद है। सिंटू और चिंटू, जो कि रवि अत्री के लिए काम करता है, और उसने ही रवि के इशारे पर पेपर लीक की साजिश रची। संजीव मुखिया, जिसे बिहार में हुए पेपर लीक का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, उसने सिंटू और चिंटू के कहने पर पेपर लीक कांड को अंजाम दिया। अमित आनंद और नीतीश कुमार संजीव मुखिया के लिए काम करते हैं, और यही दोनों पेपर लीक के लिए ऐसे गुर्गों की तलाश करते हैं जो छात्रों से पैसे लेकर सेटिंग करवाता हो। सिकंदर यादवेंदु, जिसे सबसे पहले गिरफ्तार किया गया, ये छात्रों और सेटर के बीच की कड़ी है, जो कि छात्रों से पैसों की डील करता है। जांच एजेंसी ईओयू का मानना है कि नीट का पेपर सबसे पहले संजीव मुखिया के पास पहुंचा था और इसी ने अभ्यर्थियों को पेपर दिया। अब जांच में जो सामने आया है, उसके मुताबिक संजीव मुखिया को 4 मई को पेपर मिला। संजीव ने पेपर को सॉल्वर को दिया। सॉल्वर पटना के लर्न प्ले स्कूल एंड बॉयज हॉस्टल में ठहरे थे। ये सभी सॉल्वर पटना और रांची के एमबीबीएस के छात्र बताए जाते हैं। इन सॉल्वर ने पेपर का आंसर लिखा। नीट का पेपर लीक हुआ था, आज नहीं तकरीबन 2 महीने पहले 5 मई को ही। और पटना पुलिस के अधिकारी भले ही इस मामले में कैमरे पर बोलने से बचते रहे हों, लेकिन जो उनके डॉक्यूमेंट्स थे वो इस बात को साबित कर रहे थे कि नीट का पेपर लीक हुआ है। और नीट का पेपर लीक जो हुआ, उसमें सबसे अहम जो तुरुप का पत्ता है, यही लर्न प्ले स्कूल जो है, उसने बहुत बड़ा एविडेंस दे दिया था पटना पुलिस को। चूंकि जब पटना पुलिस ने यहां रेड किया तो यहां पर नीट के जले हुए प्रश्न पत्र मिले, बुकलेट नंबर भी सामने आ गया, और इसी बुकलेट नंबर के बाद यह अब जानकारी सामने आई। बुकलेट नंबर था 61364888। जो यहां पर 20 से 25 एग्जामिनी थे, परीक्षार्थी थे, वो इकट्ठे हुए थे, उनको उत्तर पत्र जो है, आंसर शीट जो है रटवाया गया था। और यहीं पर जब पुलिस ने रेड किया तो जले हुए प्रश्न पत्र मिले। इसको लेकर पटना पुलिस ने लगातार कार्रवाई की, 13 लोग गिरफ्तार किए गए, अहम सबूत हाथ लगे। उसी समय क्लियर था कि पेपर जो है वो आउट है। लगातार जो अधिकारी है वो पूछते रहे इस पूरे मामले में, जो नीट एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी है उससे जानकारी लेते रहे एनटीए से, लेकिन एनटीए ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। 3 बार रिमाइंडर दिए गए, लेकिन आखिरकार जब एनटीए ने जानकारी दी, जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि झारखंड के हजारीबाग से पेपर लीक हुआ था, और किस सेंटर से हुआ था इस बात की जानकारी ली जा रही है। तो ये जो आप स्कूल देख रहे हैं, ये जो मकान है, ये बिल्डिंग है, ये प्रभात रंजन का है, उसने किराए पे दे रखा था, और यहीं पर आंसर शीट जो है रटवाया गया। चिंटू, जो संजीव मुखिया इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड है, उसका वो रिश्तेदार बताया जा रहा है, उसी के मोबाइल पर बताया जा रहा है कि आंसर शीट आया, और उसने एग्जामिनी को, जो नीट के परीक्षार्थी थे, उनको आंसर शीट रटवाया, और उसके बाद सभी परीक्षार्थी एग्जामिनेशन सेंटर पर चले गए एग्जाम देने के लिए। अब धीरे धीरे जो अहम कड़ी है खुलकर सामने आ रही है, और अब निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में अब तक की जो सारी जांच थ्योरी है, उसका केंद्र बिंदु यही स्कूल है, यही विद्यालय है। बच्चों के नाम पर खोला गया था लर्न प्ले स्कूल, लेकिन इसमें क्या हो रहा था यह आसानी से समझा जा सकता है। तो अब तक जांच का केंद्र बिंदु यही स्कूल रहा, सारे सबूत यहीं से मिले, जले हुए प्रश्न पत्र यहीं से मिले, और इसी के दम पर आज इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट कह रही है कि पेपर लीक हुआ था, पटना पुलिस कह रही है कि पेपर लीक हुआ था, और जांच अब धीरे धीरे अपने मुकाम पर पहुंच रही है। मतलब ये कि संजीव मुखिया को सिर्फ प्रश्न पत्र मिले थे, यानी उसे पता था कि उसे उन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे, इसीलिए उसने पहले ही पटना और रांची के एमबीबीएस के छात्रों को पटना के हॉस्टल में बुला लिया था, और जैसे ही उसे क्वेश्चन पेपर मिले, उसने सॉल्वर को पेपर दे दिए, जिसने सारे सवालों के जवाब तैयार किए। इसके बाद अगली सुबह यानी कि 5 मई को प्रश्न पत्र और आंसर अभ्यर्थियों को दिए गए। ये सभी अभ्यर्थी पटना के एक मकान में ठहरे हुए थे। सभी को प्रश्न पत्र और उत्तर रटवाए गए, जिसके बाद इन अभ्यर्थियों को उनके अलग अलग सेंटर पर छोड़ा गया। अभ्यर्थियों से जब पूछताछ हुई थी, तब उन्होंने बताया था कि उन्हें पेपर काफी लेट से मिला था,
जिसकी वजह से उन्हें रटने का समय नहीं मिला। और यही वजह है कि इन लोगों के नंबर उतने नहीं आए जितने कि ये लोग उम्मीद कर बैठे थे। और ये बात साबित करता है ये मार्कशीट जो न्यूज 18 बिहार झारखंड के हाथ लगा है। संजीव मुखिया से लेकर सिकंदर यादवेंदु के परिवार की जब कुंडली खंगाली गई तो उसमें भी कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। संजीव मुखिया का बेटा शिव कुमार पीएमसीएच से एमबीबीएस कर चुका है। शिव कुमार पर बिहार शिक्षक भर्ती का पेपर लीक कराने का आरोप है। अभी जेल में बंद है संजीव मुखिया का बेटा शिव कुमार। अब जरा सिकंदर यादवेंदु के परिवार के बारे में भी जान लीजिए। सिकंदर यादवेंदु की बेटी एमबीबीएस है, दामाद पीजी का स्टूडेंट है, भतीजा अनुराग यादव नीट का अभ्यर्थी था। जब इस मामले में जांच और आगे बढ़ी तो संजीव मुखिया और रवि अत्री के बीच का कनेक्शन भी सामने आ गया। दरअसल संजीव मुखिया और रवि अत्री का बेटा दोनों एक साथ पढ़ाई करता था। शक है कि यहीं से दोनों की जान पहचान हुई। रवि अत्री जो कि इस समय पूरे पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, वो फिलहाल यूपी में पेपर लीक केस में जेल में बंद है, यानी कि वो इस खेल में काफी पुराना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब जरा समझ लीजिए कि रवि अत्री कौन है जो कि इस पूरे पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। रवि अत्री यूपी पुलिस सिपाही भर्ती पेपर लीक का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, जिसे यूपी एसटीएफ ने 10 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया था। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स यूपी एसटीएफ ने रवि अत्री समेत 18 आरोपियों के खिलाफ यूपी सिपाही भर्ती घोटाले में चार्जशीट दाखिल की है। ग्रेटर नोएडा का रहने वाला रवि अत्री पेपर लीक का माहिर खिलाड़ी बताया जा रहा है। रवि अत्री और राजीव नयन मिश्रा ने ही मिलकर उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक किया था। यूपी एसटीएफ ने 10 अप्रैल को रवि अत्री को मेरठ से गिरफ्तार कर जेल भेजा था और अब एनटीए के द्वारा आयोजित नीट परीक्षा गड़बड़ी मामले में भी इसका कनेक्शन सामने आया है। दरअसल यूपी कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक का मुख्य आरोपी रवि अत्री बिहार के संजीव मुखिया और अतुल वत्स के साथ जुड़ा हुआ है। रवि अत्री और संजीव मुखिया का बेटा डॉक्टर शिव कुमार एक साथ पहले भी पढ़ाई कर चुके हैं। रवि अत्री ने पूछताछ में बताया कि जब वो 12वीं पास कर मेडिकल की तैयारी के लिए कोटा गया था तभी पेपर लीक कराने वाले माफियाओं के संपर्क में आया। रवि पहले भी पीएमटी पेपर लीक में जेल जा चुका है, पहले भी इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड कौन है रवि अत्री, इसकी पूरी जानकारी हमने आपको दी, जो इस वक्त मेरठ जेल में बंद है और जेल के सलाखों के पीछे से पहले भी इसने पेपर लीक के कई कांड किए हैं। जैसा कि अभी अभी हमने आपको जानकारी दी कि यूपी पुलिस पेपर लीक में भी ये शामिल था और इसके पूरे गिरोह का सरगना ये खुद ही था। अब आपको बताते हैं कि संजीव मुखिया कौन है, क्योंकि इस पूरे मामले में वो बिहार में पेपर लीक कराने वाला मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। नालंदा का रहने वाला संजीव मुखिया पेपर लीक कांड का बिहार में सरगना बताया जा रहा है। संजीव मुखिया बीपीएससी शिक्षक भर्ती के पेपर लीक कांड में पहले भी जेल जा चुका है। उसका बेटा डॉक्टर शिव कुमार अभी इसी मामले में जेल में बंद है। शिव कुमार ने पटना के पीएमसीएच से एमबीबीएस की पढ़ाई की है। रिपोर्ट्स के अनुसार नालंदा के नगरनौसा का रहने वाला संजीव मुखिया के पास ही सबसे पहले प्रश्न पत्र की कॉपी पहुंची थी और उसी से सिकंदर यादवेंदु और दूसरे लोगों को पेपर मुहैया कराई गई थी। संजीव मुखिया का रवि अत्री के गैंग के साथ सीधा संबंध बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आ रही है कि संजीव मुखिया को किसी प्रोफेसर ने नीट परीक्षा का पेपर उपलब्ध कराया था। सिकंदर, अमित और नीतीश बिचौलिए थे जो कि पैसे लेकर संजीव को देने वाले थे और ये पैसे ऊपर तक पहुंचाने वाला व्यक्ति बना था और इन सब की पूरी जानकारी संजीव मुखिया को दी। संजीव ने अपने करीबी प्रभात रंजन का मकान किराए पर लिया जिसमें वो स्कूल चलता है।
संजीव मुखिया नालंदा के नूरसराय के हॉर्टिकल्चर कॉलेज में तकनीकी सहायक के पद पर तैनात था, लेकिन बाद में उसने नौकरी भी छोड़ दी और चुनाव लड़कर अपने पंचायत का मुखिया बन गया था। संजीव का नाम सबसे पहले 2016 की सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक में सामने आया और बाद में वो बीपीएससी शिक्षक भर्ती पेपर लीक कांड में भी जेल गया। संजीव की पत्नी ममता कुमारी नालंदा की हरनौत सीट से बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं, जिसमें उसे हार का सामना करना पड़ा। बाद में परीक्षाओं में पेपर लीक करवाने में उसका बेटा जेल गया। कहा जाता है कि संजीव मुखिया का राजनीतिक लोगों के साथ काफी उठना बैठना है और इसी वजह से वो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और न्यूज़ 18 स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।